से हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहेंगे इसको? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। याद रखो, इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहते। इसको हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहते, इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, इस स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन है, लेकिन इसको कार्बो हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, इसको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो रिंग को साइड में अटैच है, तो ये साइड चेन की तरह काम करता है। तो पूरे रिंग में, अगर रिंग के बीच में मान लो ये पहले 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे, लेकिन 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, अभी एक नाइट्रोजन उसके बीच में आ गया। कुणाचं चालू आहे ते? कुणाचा माईक चालू आहे? माईक बंद करा, ते डिस्टर्ब ना करू। ओके, सर्वांना ऐकू येत आहे? सबको सुनाई दे रहा है लेक्चर? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर इस पूरे साइकिल के बीच में अगर कोई हेट्रो आइटम घुस जाता है, अभी हेट्रो आइटम आपको पता होने चाहिए, एस एन ओ पी, ये मेजर 4 हेट्रो आइटम हम यूज करने वाले हैं। इससे अलावा भी सिलिका भी होता है या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजर ये 4 हम यूज करते हैं। उसकी प्रायोरिटी भी मैंने आपको दी है। तो SNOP, अगर इसमें से एक भी हेट्रो आइटम यहाँ पर इस रिंग के बीच में आता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, उसको हम कार्बोसाइक्लिक नहीं कहेंगे। लेकिन इसको हम कार्बोसाइक्लिक ही कहेंगे, इसमें भी हेट्रो आइटम है, लेकिन ये हेट्रो आइटम इस यहाँ पर ये हेट्रो आइटम की तरह काम नहीं करता है, ये साइड चेन की तरह काम करता है। ओके, तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अगर मान लो एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसको एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अटैच हो जाता है, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी मैंने आपको बताया था, इसको भी हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और अभी इस तरह के जो भी कंपाउंड होते हैं जिसमें एक रिंग को दूसरी रिंग फ्यूज होती है, मतलब अटैच होती है। फ्यूज का मतलब होता है अटैच हो जाना। तो एक रिंग को दूसरी रिंग अगर फ्यूज हो जाती है, अटैच हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूज्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और उसी के हमें कुछ एग्जांपल अभी देखने हैं। तो उसमें तो एक यही एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं, इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से बॉन्ड निकालो, मतलब ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है तो ये डबल बॉन्ड आप इधर से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कॉमन डबल बॉन्ड है बेंजीन का और इस पायरोल का, दोनों का ये कॉमन डबल बॉन्ड है। तो इधर से भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड को, इधर से भी। लेकिन अगर इधर से लिख लिया तो फिर से इधर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, एक ही साइड में आपको ये ड्रॉ करना है डबल बॉन्ड। तो ये अगर यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया तो सिर्फ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एक बेंजीन रिंग, इसको पायरोल। ओके, तो इसका कॉमन नेम है बेंजोपायरोल। सॉरी, इसको हम बेंजोपायरोल कह सकते हैं, और इसका फेमस कॉमन नेम है इंडोल। इसको हम इंडोल ही कहते हैं। इसको अगर कॉमन नेम के रूल से अगर आपने नेमिंग किया तो पायरोल को बेंजीन अटैच है, इसलिए बेंजोपायरोल ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन इसका एक अलग नाम है, एक अलग कॉमन नेम IUPAC ने इसका एक्सेप्ट किया है, वो है इंडोल। ओके, स्क्रीन दिसत नाही है? दिख रहा है सर। स्क्रीनवर दिसते सर। सर डबल टॅप करा त्याच्यावर, तुमच्या त्याच्यावर डबल टॅप करा, त्याला पिन करून ठेवा। ओके, तो यहाँ पर बेंजोपायरोल या फिर इसको हम कहेंगे इंडोल। तो फ्यूज्ड रिंग में हमारा पहला स्ट्रक्चर है इंडोल, तो इसको ड्रॉ करके लो। झालं ड्रॉ करून? यस सर।
ओके, इसमें से अगर एक डबल बॉन्ड हम निकाल देते, इंडोल में से हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड निकाल देंगे। इसकी नंबरिंग भी लिख लो, किस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। 1 2 3, 3 के बाद डायरेक्टली इस कार्बन को छोड़ देना है, डायरेक्टली यहाँ पर 4 5 6 7। तो इस तरह से 7, ये जो कॉमन कार्बन है इसको आपको नंबरिंग नहीं करनी है इंडोल में, डायरेक्टली नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम हेटेरोएटम। और बाकी जो फ्यूज्ड कार्बन है, अटैच कार्बन है, उसको नंबरिंग ना करते हुए बाकी कार्बन को नंबरिंग आपको करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इधर से स्टार्ट नहीं की, सैचुरेटेड एंड से या फिर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है पहला जो, उसको हमने नंबरिंग की। इसमें ये जो बेंजीन है कार्बोसाइक्लिक है, पायरोल हेटेरोसाइक्लिक है, तो हमने पहले कवर किया हेटेरोसाइक्लिक को, उसके बाद हम कंटिन्यू किया हमने कार्बोसाइक्लिक। ओके, तो हेटेरोसाइक्लिक को हमेशा ज्यादा महत्व देना है एज कंपेयर टू कार्बोसाइक्लिक। ओके, तो अगर इंडोल में से एक डबल बॉन्ड 2 और 3 में से डबल बॉन्ड हम निकाल देते हैं तो फिर इसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसका नाम अभी है इंडोलिन। इंडोल को एक हमने क्या लगाया, आईएनई लगाया, तो इसका नाम हो गया इंडोलिन। ओके, तो इंडोलिन हमारा फ्यूज्ड रिंग में दूसरा स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, या इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ। ये हो गया ड्रॉ करके सबका। यस सर। सर दो स्ट्रक्चर हो गए अभी आपके, एक तो पहला था इंडोल, दूसरा था इंडोलिन। नाइट्रोजन जो फर्स्ट पोजीशन पे था, इसको मैं वैसे ही नंबरिंग रखता हूँ समझने के लिए। जो नाइट्रोजन पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, वो अभी कौन से पोजीशन पे गया, सेकंड पोजीशन। ओके, तो अभी सेकंड पोजीशन पे जाने के बाद नंबरिंग ऐसी ही रखनी है आपको। सेकंड पोजीशन पे जाने के बाद इसका नाम है आइसो इंडोल। इसका नाम है आइसो इंडोल। तो इंडोल इस पोजीशन को ही आइसो पोजीशन कहा जाता है। एक के बाजू में जो दो पोजीशन होती है, जो राइट साइड में होती है पोजीशन, इस पोजीशन को कॉमन नेम में आइसो पोजीशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका हेटेरोएटम शिफ्ट होता है तो प्रीफिक्स लगता है आइसो। यहाँ पर अगर 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर अगर आपका हेटेरोएटम, कौन सा भी हेटेरोएटम अगर शिफ्ट हो जाता है तो प्रीफिक्स लगता है आइसो, और फिर आपका नाम हो जाएगा इंडोल का। ये आइसो फॉर्म है, इसलिए इसका नाम होगा आइसो इंडोल। तो देखो आपको इंडोल और इसके स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस दिखाई देगा। इंडोल में हेटेरोएटम फर्स्ट पोजीशन पे था, आइसो इंडोल में हेटेरोएटम सेकंड पोजीशन पे। बाकी दूसरा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अच्छी तरह से आपको याद रखना है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज आइसो पोजीशन। नंबरिंग आपकी ओरिजिनल पोजीशन से ही शुरू होगी। ये नंबरिंग से ही आपको पता चलेगा कि पहले वो कंपाउंड में नाइट्रोजन यहाँ पर था, लेकिन बाद में इधर चला गया, कुछ हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया स्ट्रक्चर में। ओके, तो जो हमारा रूल था IUPAC का रूल, क्या हमने रूल देखा था कि नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम हेटेरोएटम। तो वो रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज नॉट ओरिजिनल स्ट्रक्चर, दिस इज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। मॉडिफाई किया है हमने इस स्ट्रक्चर को। ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सा था हमारा? इंडोल। इंडोल इज आवर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इंडोल में नाइट्रोजन इस पोजीशन पे, तो इंडोल में हमने क्या किया था, यही से नंबरिंग स्टार्ट की थी।
लेकिन हमने इंडोल में कुछ मॉडिफिकेशन किए लैब में, और मॉडिफिकेशन करने के बाद नाइट्रोजन शिफ्ट हो गया, नंबरिंग नहीं शिफ्ट हो गई। ओके, तो नंबरिंग यही से स्टार्ट होगी और सिर्फ नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होगी। तो इस तरह से दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंडोल। क्या मॉडिफाई किया हमने? सिर्फ एक ही चीज मॉडिफाई की, नाइट्रोजन जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो सेकंड पोजीशन पे चला गया। उस पोजीशन को हम कहते हैं आइसो पोजीशन, इसलिए इसका नाम हो गया आइसो इंडोल। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. समजताय का? आयुपीएससी आणि कॉमन नेम मध्ये हे काही फरक आहे? आयुपीएससी मध्ये आपल्या रूल नुसारच चालावं लागतात. कॉमन नेम मध्ये काही कॉमन नेम सिस्टीमचे स्वतःचे रूल आहेत. जसं आयुपीएससी मध्ये आपण पाहिलं होतं की हेट्रो आयटम पासून नंबरिंग स्टार्ट व्हायला पाहिजे, आणि आपण केलं पण तसंच. इंडोल मध्ये आपण हेट्रो आयटम पासूनच स्टार्ट केली नंबरिंग, पण आता हा इंडोलचा मॉडिफाईड फॉर्म आहे, त्यात नायट्रोजन शिफ्ट होतो, नंबरिंग शिफ्ट. ओके, तर हे आता आपलं आयसो इंडोलचं स्ट्रक्चर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपलं जसं आपण इंडोल मधून एक डबल बॉन्ड काढला होता, तसं आपण आयसो इंडोलिन मधून एक डबल बॉन्ड काढला. इथला एक डबल बॉन्ड काढलेला आहे, इथला डबल बॉन्ड तसाच आहे, त्या साइडचा डबल बॉन्ड तसाच आहे. तो आपण इकडून लिहिला काय आणि इकडून लिहिला काय, इधर से भी लिखो वो एक ही होता है, कॉमन डबल बॉन्ड है. तो इस साइड का डबल बॉन्ड अभी प्रेजेंट है, इस साइड का ये जो डबल बॉन्ड है कॉमन है. इस साइड का डबल बॉन्ड हमने निकाल दिया, कौन से पोजीशन का? 2 और 3 पोजीशन का हमने डबल बॉन्ड निकाल दिया है. तो अभी 2 और 3 पोजीशन का डबल बॉन्ड निकाल दिया. तो पहले इंडोल का हमने डबल बॉन्ड निकाला था तो इंडोलिन हुआ था. अभी हमने किसका डबल बॉन्ड निकाला है, कौन से स्ट्रक्चर का? आइसो इंडोलिन. आइसो इंडोल. तो आइसो इंडोल का हमने डबल बॉन्ड निकाला है, नाम हो जाएगा आइसो इंडोलिन. पहले इंडोल का डबल बॉन्ड निकल गया था तो उसका नाम हो गया था इंडोलिन. अभी आइसो इंडोल का डबल बॉन्ड निकल गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका नाम हो गया आइसो इंडोलिन. दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएससी. आईयूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट किया है. अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें अगर ये स्ट्रक्चर मौजूद है तो आप आइसो इंडोलिन इसमें लिख सकते हो. तो हम आगे देखेंगे वैसे एग्जाम्पल. ओके, तो आइसो इंडोलिन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर Third position. अभी इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, 2 नाइट्रोजन, 2 हेट्रो एटम इसमें इंसर्ट किए. तो अभी इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ मुझे, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर का क्या है, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर का नाम बताओ. अरे 5 मेंबर मध्ये पहा 2 नाइट्रोजन असताना काय नाव असतं? 5 मेंबर में देखो Imidazole. क्या है उसमें? वेरी गुड, इमिडाजोल. और इमिडाजोल किसको अटैच है? किसको अटैच है? बेंजीन को. Carbocyclic compound. बेंजीन को, इसका नाम है बेंजीन, तो इसका नाम होगा बेंज इमिडाजोल. क्या नाम है इसका? Benz imidazole. Imidazole. ओके.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इतने स्ट्रक्चर का नाम बताओ। पायरीडीन, वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बेंजो या भी बेंजो पायरिडीन। और इसके लिए और एक नाम है, कॉमन नेम सिस्टम में ही इसको आप बेंजो पायरिडीन भी कह सकते हो, और इस नाम से भी ज्यादा इसका एक और फेमस नाम है, आपने सुना होगा वो। बेंजो पायरिडीन से भी ज्यादा इसका एक फेमस नाम है, उसको हम कहते हैं क्विनोलिन। क्विनोलिन आपने कोग्नसी में कुछ पढ़ा होगा, सिंकोना अल्कोलॉइड्स। हाँ सर। क्विनिन, क्विनिडीन, उसमें क्विनिन क्विनिडीन उसमें वो क्विनोलिन मॉलिक्यूल होता है जिसको एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है। जो हमारा एंटी मलेरियल एक कंपाउंड होता है मलेरिया में जो हम यूज करते हैं, उसको हम क्लोरोक्विन कहते हैं। तो क्लोरोक्विन में क्विनोलिन होता है। ओके, तो आपको क्विनोलिन याद रखना है, बेंजोपायरिडीन आपने याद नहीं रखेगा, नहीं रखा तो भी चलेगा। यस सर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसकी नंबरिंग में देता हुआ, अभी नंबरिंग चेंज हो गई इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अभी एक मेंबर बढ़ गया। पहले 7 मेंबर हमने देखा था कंपाउंड, अभी 8 मेंबर है। वैसे तो 10 कार्बन है, लेकिन ये 2 कार्बन कॉमन है, इसलिए उसको हम नंबरिंग नहीं देते, कॉमन नेम सिस्टम में नंबरिंग नहीं देते। ओके, तो ये हो गया क्विनोलिन। अभी इसको हम मॉडिफाई करेंगे, जैसे हमने पायरोल को या फिर बेंजोपायरोल को मॉडिफाई किया था। तो फर्स्ट पोजीशन वैसी ही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया। मॉडिफाई किसको किया हमने? कुणाला मॉडिफाई केलं? इस स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई किया है क्यूनोलिन, क्विनोलिन। क्विनोलिन के स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफिकेशन किया हमने? फर्स्ट पोजीशन का जो नाइट्रोजन है, वो जो सेकंड एटम है, इसको सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट किया। नंबरिंग चेंज नहीं होगी, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। और दिस सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड एज आइसो, आइसो पोजीशन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोक्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन। दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर, ये भी ड्रॉ कर लो, आइसोक्विनोलिन। झालं स्ट्रक्चर ड्रॉ करून? हो सर। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड व्यवस्थित काढा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नंतर इथे एक डबल बॉन्ड है, इथे एक डबल बॉन्ड, इथे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड कॉमन है, इसलिए हमने इस रिंग पर नहीं किया, निकाला डबल बॉन्ड। ओके, हम यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते अभी, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और फिर एडजेसेंट उसके साथ बाजू में डबल बॉन्ड हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड घूमता रहता है। तो 1 बाय 1 एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है। तो एक
साइड, उसके बाद एक साइड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, फिर डबल बॉन्ड, तो यहीं पर आपको डबल बॉन्ड निकालना होगा इसको। ओके, तो एरोमेटिसिटी आप अच्छे से पढ़ लो, किसी के अगर वीक होगी तो बेसिक केमिस्ट्री रिवाइज करो, जैसे आपको समय मिलता है वैसे। बेसिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस स्ट्रक्चर का जो पहले हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2। अभी देखो नंबरिंग यही से स्टार्ट हो गई, हेटेरो आइटम से नहीं स्टार्ट हुई। ये जो पोजीशन है राइट साइड की पोजीशन, ये पोजीशन फर्म रहती है, ये सब मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। ओके, पहले नाइट्रोजन यहीं पर था, उसी को हमने मॉडिफाई किया है। ओके, तो नंबरिंग यहीं पर ही रहेगी 1 2 3 4। 5 6 7 8 9 10। ओके, इस तरह से इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने भी फ्यूज्ड है उस कार्बन को नंबरिंग नहीं दी हमने। तो इसका नाम है अभी, इसको आप एज पर कॉमन नेम रूल इसको हम जनरली कह सकते हैं डाइबेंजोपाइरिडीन। दो बेंजीन है, इधर एक बेंजीन और इधर एक बेंजीन, बीच का जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है पायरिडीन। तो पायरिडीन को दो बेंजीन अटैच हुए तो इसको हम कह सकते हैं डाइबेंजोपाइरिडीन, या फिर इसका जो फेमस नेम है इसको हम कहेंगे एक्रिडीन। इसको हम कहेंगे एक्रिडीन। तो आप इस नाम से भी बुला सकते हो या फिर इस नाम से भी बुला सकते हो। ओके, तो इस नाम से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, समझो अगर आपको किसी को नाम देना है, समझो अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन को आपको नाम देना है, तो इस मेथड से क्या हुआ, आपने अमिताभ बच्चन का बेटा, अमिताभ बच्चन का बेटा, इस तरह से भी बुला सकते हो आप उसे, या फिर डायरेक्टली अभिषेक बच्चन ये भी बुला सकते हो। अगर आपने उसको बुलाया अमिताभ बच्चन का बेटा तो गलत होगा क्या? नहीं। नहीं, गलत नहीं होगा, वो भी सही है। और लेकिन डायरेक्टली अभिषेक बच्चन बुलाना इजी है। ओके, तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ समझ गए आप? Yes, sir. ओके, तो डाइबेंजोपाइरिडीन भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक फेमस नेम है एक्रिडीन। तो एक्रिडीन याद रखो। कलर ड्रॉ करो। Yes, sir. Oh, sir. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर आहे, फक्त एक त्याच्यामध्ये सल्फर ऍड केला आपण। आता यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, इधर देने की जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड। यहाँ पर कभी भी सल्फर 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखो। सल्फर के हमेशा 2 ही बॉन्ड होंगे, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, इस साइड एक डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड कॉमन है दोनों में, तो इधर इस रिंग में डबल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल। इस तरह से केमिस्ट्री में अगर आप नेमिंग करते वक्त थोड़ा पार इधर उधर हो गया तो चलता है, लेकिन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन भी मिस नहीं होना चाहिए। इट इज लाइक मैथमेटिक्स, मैंने आपको बताया मैथ में अगर एक स्टेप भी गलत हो जाती है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसमें भी अगर एक बॉन्ड भी निकल जाता है आपका तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, अगर आप नेमिंग करते वक्त कॉमा वगैरह कुछ रह गया, मतलब INE का इरिडीन लिख दिया चलेगा, थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन स्ट्रक्चर में गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छे से आपको सबसे पहले तो वैलेंसी पता होनी चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो वैलेंसी अच्छे से याद रखो। सल्फर 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक्सेप्शन केस में सल्फर के 6 बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन वैसे स्ट्रक्चर हमारे इसमें नहीं है।
सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा, दिख रहा है आपको बोर्ड में, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए, लेकिन दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक में सल्फर हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। समजतंय का? आवाज येतोय का सर्वांना? हो सर. Yes, sir. इसका कॉमन नेम लिख दो, फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन। झालं, ड्रॉ करूं? ओके, तर आपलं आता सेशन संपत आलेलं आहे. आपण ब्रेक करू, इथं पुन्हा जॉईन होऊन जा.